नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं आदि अचिंत जी के साथ और कई घटनाक्रम हैं एक्चुअल में। एक-एक करके जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जितनी घटनाएं हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं, इनके मतलब क्या हैं और इनका परिणाम क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। तो सीधे जुड़ लेते हैं आदि जी के साथ। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, पहला डेवलपमेंट तो ये है कि पाकिस्तान का कोई जनरल ढाका पहुंचा है किसी प्रतिनिधिमंडल के साथ। तो जाहिर है हम लोगों की थोड़ी सी एक अलर्टनेस जो है वो अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सालों बाद, बल्कि दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि इस स्तर का कोई सैन्य अधिकारी ढाका पहुंच रहा है। उनकी यात्रा का कोई खास मकसद, या मुनीर ने जो एक बार धमकी दी थी कि साहब अ, ईस्ट की तरफ से कुछ इस बार पाकिस्तान शुरू करेगा, कुछ वैसी तैयारी कुछ है? कोई गलतफहमी तो नहीं है दिमाग में उनके? सर पहले थोड़ा-सा करेक्शन, ये पहले भी जा जा रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं आपको बताऊँ, अगस्त के महीने में पाकिस्तान आर्मी का डायरेक्टर जनरल जॉइंट स्टाफ ढाका गए थे, ठीक है? उसके बाद उससे पहले अगस्त शुरू जुलाई-अगस्त के टाइम पे 2 मेजर जनरल, एक नाम है अमीर अफज़र और दूसरा नाम है आलम आमिर अवान, ये 2 गए ये थे। मतलब यूनुस के आने के बाद शुरू हुआ है ना? जी, 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 उसके जी। उसके पहले नहीं था, उसके पहले जी। नहीं था। और जी। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास इधर-उधर गए हैं। उसके बाद मेनली ये म्यांमार की तरफ गए हैं। उससे पहले भी 2 ब्रिगेडियर पकड़े गए थे। पकड़े क्या गए थे, मतलब नज़र में आए थे कि ये जब ये उस तरफ गए हैं। सर देखिए, चक्कर क्या है, मैं आपको बताऊँ, बांग्लादेश एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आज गेम खेल रही हैं, ठीक है? और यहाँ पर एक ही इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिनका अपना-अपना सबका एक एक उनका जो भी उनका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, वर्चस्व है, उनका क्या है, वो अपने आप देख रही हैं। नाउ इसको अगर आप थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके देखें सर, हर एक जो देश यहाँ पर इन्वॉल्व है, यूएसए का गेम क्या है, यहाँ पर जो उसने एक रेजिम चेंज करा था, उसको सॉलिडिफाई करना है, उसको एक बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल के अंदर एक बेस बनाना है, उसको चाइना को तंग करना है, उसको इंडिया पे भी थोड़ी नज़र रखनी है। चाइना को देखेंगे, चाइना ने जब यूएस हटा था वहाँ से, चाइना के बहुत सारा लॉस हुआ था, उसके 5,000 फैक्ट्रीज़ थी सर। चाइना ने कोई 15 से 20,000 बंदे अपने खर्चे पे बांग्लादेश में वापस भेजे थे कि जाके प्रोटेस्ट करो, शेख हसीना को हटाओ। अब वो उल्टा ही पड़ गया उसका। सो चाइना भी खुश नहीं है जो भी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तीसरा, जैसे चाइना को देखेंगे, अगर आप वहाँ पर इस्लामिज़्म फैलता है तो चाइना को खतरा होता है। चौथा, पाकिस्तान की कोशिश है कि पुराने एनएसईएन के नेटवर्क्स, उल्फा के नेटवर्क्स, इनको ज़रा रीएक्टिवेट किया जाए और थोड़ा, मतलब गेम सीधा किया जाए, वहाँ पर भारत को दोबारा से तंग करने की कोशिश की जाए। यहाँ पर जोड़िए उन ड्रोन स्ट्राइक्स को जो म्यांमार में सडनली हुई इन्हीं गुटों के ऊपर, तो आपको कुछ दिखेगा वहाँ पर। रशिया का इंटरेस्ट है सर, बिकॉज़ रशिया भी बे ऑफ बंगाल में आना चाहता है और रशिया का एक बहुत पुराना इंटरेस्ट है बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट करने का, इंडियन ओशन में ऑपरेट करने का। एंड आखिर में भारत का इंटरेस्ट है कि यहाँ बांग्लादेश की ज़मीन भारत के अगेंस्ट में ना यूज़ की जाए। तो जब आप इतने सारे इंटरेस्ट देखते हैं तो सर हर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी जो होता है वो अपने इंटरेस्ट की तरफ से कार्य कार्य करता है और अपने इंटरेस्ट को रखने के लिए उधर पे फिर अपने कनेक्शन बनाता है और ये चीज़ें करता है। तो पाकिस्तान का वही है। मैं आपको यहाँ बताऊँ कि हमारे भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक मेजर जनरल साहब 1 डेढ़ महीने पहले वहाँ पर थे। 1 डेढ़ महीना क्या, 10-15 दिन पहले वहाँ पर थे। एमआई के हमारे थे वहाँ पर। हम भी वहाँ पर थोड़ा बात करके आए हैं, उनको समझा के आए हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और ये पब्लिक में रिपोर्ट हुआ था, ये कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं बता रहा मैं आपको कि हमारे भी इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पर गए थे। देखिए सर, 2-4 चीज़ें हुई हैं वहाँ पर बांग्लादेश में जहाँ पर आपको थोड़ा-सा उठ के थोड़ा-सा नोटिस लेना पड़ता है कि क्या हो रहा है। जी। एक वो जो अमेरिका का जो एक बंदा था, जो उनका स्पेशल फोर्सेस का बंदा था, वो ठुका। उसके बाद अभी खबर आई है कि आईएसआई का एक बंदा ठुका। उसके बाद हमारे देश में लोगों ने खबरें सुनानी शुरू कर दी कि चाइना में मोदी जी को मारने के लिए कुछ वहाँ पर गेम चल रही थी। देखिए, मैं आई मीन लोगों की अपनी एनालिसिस हो सकती है, मैं किसी को गलत और कोई इधर-उधर नहीं बोलता, बट मेरी एनालिसिस मुझे ये कहती है
कि मोदी जी के पीछे कुछ अगर प्लॉट वहाँ चाइना में तो नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि एक अमेरिकन एजेंट चाइना के अंदर जाके इतना बड़ा करेगा तो वो चाइना भी इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है? ये जो एक्टिविटी थी ये इस रीजन के अंदर है सर। अगले आप देखिए कुछ समय के अंदर कहाँ-कहाँ पे इलेक्शंस हैं। इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। म्यांमार में इलेक्शंस हैं, बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस हैं, बंगाल के अंदर इलेक्शंस हैं, बिहार के अंदर इलेक्शंस हैं और ये सारे इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिहार का इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको बांग्लादेश का गेम खेलना है और अपना वेस्ट बंगाल को सीधा करना है, तो आपको बिहार और झारखंड को ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, उस तरफ से असम को ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। जब आप अंदर गेम खेलो तो यहाँ से बाहर ना भागें लोग। झारखंड में आपको पता ही है सोरेन साहब तो ऑलरेडी पलट मार चुके हैं, ठीक है? बिहार के इलेक्शन के अंदर वो बोलते हैं मैं महागठबंधन के नीचे नहीं हूँ। वो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहते। तो कुछ तो वहाँ पर हुआ है, तो इधर पे और आपको पता ही है उधर पे अमित शाह का इम्प्रिंट काफ़ी सोरेन के पास काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है? उससे बैक एंड पे भी बातें चल रही हैं। तो बिहार अगर आपका इलेक्शन सॉर्ट आउट होता है, अगला झारखंड आपका सेट है, तो आप जब बंगाल के अंदर घुसेंगे, ऊपर से आपने असम से बंगाल को पकड़ा हुआ है और यहाँ से आपने बिहार को पकड़ा हुआ है, उसके बाद आप जितने भी ये कचरा है, उनको वहाँ से भगा सकते हो। तो आपका मल्टीपल इंटरेस्ट है। बट इस इलेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे मोदी जी की ट्रैवल रहेगी बिहार में और याद करिए 2013 का टाइम जब मोदी जी की रैली के अंदर ही एलईटी का ब्लास्ट हुआ था। गांधी मैदान में। जी। ठीक है ना? तो देखिए जो खतरा है वो मोदी जी को बाहर नहीं है, वो मोदी जी को घर के अंदर है। ये थोड़ा-सा एक करेक्शन है जो मैं बोलना चाहूँगा मेरी मेरी एनालिसिस की वज़ह से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये एक एनालिसिस है, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आती नहीं, तो मैं डेफिनिटिवली तो बोल नहीं सकता। देखिए सर ऊपर से अगर आप एक और तरह से इसको देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हुई हैं कि एक आईएसआई का एजेंट मरता है, एक अमेरिका का एजेंट मरता है, एयरपोर्ट में सडनली आग लग जाती है, गारमेंट फैक्ट्रीज़ के ऊपर बहुत सारी आग लगती है, एयरपोर्ट में रशियन सामान उड़ जाता है। ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में एक नहीं मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बीच में लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान का यहाँ पर रोल रहा है कि अमेरिका का थोड़ा हेल्प करे और अमेरिका के हेल्प के साथ-साथ अगर वो भारत को भी थोड़ा तंग कर सके जब अमेरिका नहीं देख रहा है इस तरफ, तो वो भी करने को उसको तैयारी है। तो वहाँ पर कनेक्ट करिए कि वो कौन से ग्रुप्स हैं, वही हैं एनएससीएन और उसके बाद आपका आता है उल्फा। और अगर आप देखें कि भई ये म्यांमार में जो हमने मारा है, वही ग्रुप्स को मारा है। सो ये नहीं है कि सर उनकी तरफ से ही सब कुछ हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। काफ़ी चीज़ें बैक एंड पे होती हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। क्योंकि आपके इंटरेस्ट को अगर आपको सिक्योर करना है तो कई बार ये हाथ गंदे भी करने पड़ते हैं। ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको। और कोई कर भी रहा हो तो मेरे को ज़्यादा उसके अंदर वो नहीं है। आखिर में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा सर, ये चलेगा थोड़ा टाइम तक जब तक आप एक रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आएँगे। यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है जो इलेक्शन चल रहा है जहाँ पर पीटर हास करके एक आदमी है सर अमेरिका के डिप्लोमैट हैं, जो बाय द वे पीटर हास अमेरिकन एम्बेसडर थे शेख हसीना के साथ। जब शेख हसीना का पलट हुआ था, उसके 5 दिन के पहले 5, 7, 10 दिन के पहले वो बांग्लादेश से मतलब एक लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाल के भाग गए वहाँ से कि साहब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं थैंक यू सो मच करके वो भाग गए। आज वो वापस आए हैं एज़ द एलएनजी एक कंपनी है वहाँ पर एक्सकैलिब्रेट करके ऐसी कोई कंपनी है। उसके हेड बन के आए हैं जहाँ पर बांग्लादेश के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को थोड़ा-सा जो बे ऑफ बंगाल में 1-2 इनके ब्लॉक्स हैं, उनमें से गैस-वैस निकालने की कोशिश की जा रही है। अब इस गैस के चक्कर में बीच में एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखते हैं ये लोग, गारमेंट सेक्टर के अंदर इन्फ्लुएंस है इनका। तो वहाँ पर अभी देखेंगे इनकी ये पीटर हास साहब बाय द वे पिछले 2 महीने में 6 बारी बांग्लादेश आके जा चुके हैं एंड वहाँ पर वो जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का बंदा है, उसके साथ उसकी कोई कन्वर्सेशंस भी हुई हैं। इसके बारे में मेरे पास तो इंटेलिजेंस है, मैंने अपने चैनल पे भी कवर करा है। तो इट डज़ सीम लाइक कहीं न कहीं कुछ इंटरफेरेंस की बात चल रही थी, प्लस एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है चिटगांव हिल ट्रैक में सर, जहाँ पर जो चकमा पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उ उनको निकालना है वहाँ से। तो अगर आप देखेंगे अभी पीछे कुछ समय से अराकान न्यूज़ में देखेंगे और वहाँ की न्यूज़ में देखेंगे कि वहाँ पर जो चकमा ट्राइब्स है और जो बुद्धिस्ट ट्राइब्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी हमले चल रहे हैं, उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करी जा रही है। ताकि वो एक जो कॉरिडोर बनाना चाहता है अमेरिका, वो बनाएगा। और वो गंदे काम कराए जा रहे हैं पाकिस्तान बैक्ड जो इनकी गंदी वाली आर्मी है जो जिहादी आर्मी है उनसे ये काम कराते हैं। तो सर काफ़ी कुछ हो रहा है ये। रेजिस्टेंस भी है, ये लोग करने गए थे, ऐसे ही कुछ काम अमेरिकन को भी दिखाने लेके गए थे वहाँ पर ये जी देखो हम ये कर रहे हैं। वहाँ पर किसी ने गोली चला दी सर 15 बांग्लादेशी ढेर हो गए थे उधर पे। तो इतना ईज़ी नहीं है सर देखिए जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ घुसती है ना सर किसी जगह के अंदर फिर देखिए वो ह्यूमन कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट साइड हो जाता है सर। ये बड़ा गंदा गेम होता है
एंड देखिए सबसे बड़ा लूजर इसके अंदर एक ही रहेगा, विच इज बांग्लादेश। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपने दी हैं।